कराची के इलाके औरंगी टाउन में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से 2 अफराद जाम बहक। मुल्ज़िमान 1 करोड़ 26 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद पोल्ट्री का काम करते थे। दोनों अफराद जाए वकुआ के करीब कंपनी से गाड़ी में रकम लेकर निकले तो मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान ने ताक़ुब के बाद गाड़ी पर फायरिंग की। वज़ीर आला सिंध ने IG से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा ऐसे वाक़यात नाकाबिल कबूल हैं। इलाका पुलिस कहाँ थी जहाँ क्राइम ज़्यादा है, पुलिस का गश्त बढ़ाया जाए। वज़ीर दाखिला सिंध ने SHO साइट को फौरी मुअत्तल करने के अहकाम जारी कर दिए। कराची में माह रमज़ान में डाकुओं की फायरिंग से 18 शहरी जाम बहक हुए। 3 महीनों में डकैती मुज़ाहमत पर जाम बहक अफराद की तादाद 57 हो गई। लाहौर के इलाके रायवंड में डाकुओं ने मुज़ाहमत पर स्टोर के सिक्योरिटी गार्ड को कत्ल कर दिया। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 3 डाकू सिक्योरिटी गार्ड से पिस्तौल और 25,000 रुपये लूट कर फरार हुए। शादरा टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला। टोपी गैंग के 2 डाकू हलाक। डाकुओं ने हफ्ते के रोज़ शादरा में बाप के सामने बेटी को कत्ल किया था। डकैती के दौरान कत्ल की गई लड़की की ईद के बाद शादी थी। लड़की की जान लेने से कुछ देर पहले डाकुओं ने एक नौजवान को भी तकरार पर कत्ल किया था। टोपी गैंग ने चंद रोज़ कबल फायरिंग करके पुलिस कांस्टेबल को भी शहीद किया था। सेनेट के 9 मुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन कल होगा। इसहाक डार कल सेनेट इजलास की बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर सदारत करेंगे। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने सेनेट अफसरान के लिए सर्कुलर जारी कर दिया। अफसरान सुबह 8 बजे से सेनेट इजलास खत्म होने के आधे घंटे बाद तक ड्यूटी पर रहेंगे। सेनेट की 30 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी की 24, PTI और मुस्लिम लीग नून की 19 नशिस्तें हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट नामजद किया हुआ है। PTI का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन मुलतवी करने का मुतालबा। सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी ने दरख्वास्त सेक्रेटरी सेनेट को जमा करा दी। कहा खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की नशिस्त पर इलेक्शन होने तक सेनेट चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन मुलतवी किया जाए। बुशरा बीबी की अडयाला जेल में बानी PTI से हफ्ते में 1 रोज़ खासकर ईद के दिन मुलाकात कराने के फैसले पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एडवोकेट जनरल ऑफिस को हिदायत। अदालत ने कहा कि चीफ कमिश्नर ऑफिस जेल हुकाम से रब्ता करके ये भी रिपोर्ट दें कि अदालती फैसले पर अभी तक अमल क्यों नहीं किया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि दोनों तरफ से सियासत हो रही है। ईद के बाद इस केस को सुनकर फैसला करेंगे। IMF के मुतालबे पर हुकूमत का कैप्टिव पावर प्लांट्स के गैस टैरिफ में RLNG की कीमत के बराबर इजाफे का फैसला। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक वजारत तवानाई के सीनियर हुकाम कहते हैं कि कैप्टिव पावर प्लांट्स चलाने वाले सनत की जानिब से मुतवक्किल सख्त रद्द-ए-अमल के बावजूद हुकूमत के पास कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस की कीमत RLNG की कीमतों के बराबर बढ़ाने के सिवा कोई चारा नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा कुछ देर में जद्दा के लिए रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक वफ़द ने आज सुबह बैतुल्लाह के अंदरूनी हिस्से में जाने की सआदत हासिल की। पाकिस्तान में ईद का चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। कल शवाल का चांद नजर आने का कवी इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल मुल्क के अक्सर हिस्सों में मतला साफ होगा और इंसानी आंख से नजर आने के लिए चांद की उम्र भी पूरी होगी। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक सऊदी अरब में आज ईद का चांद नजर आने का इम्कान नहीं। ईद उल फितर बुध को होने की तवक्को है। सऊदी अरब में शवाल का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए कौमी टीम का ऐलान कल होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड की पाबंदी के बावजूद उस्मान खान पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन के अहल हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि गैर मुल्की कोचेस का मामला रवा माह हल हो जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी।
हमने कानून के मुताबिक फैसले किए मगर हमें सियासी जमात से मंसूब किया गया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम का अपने एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, कोई साइल समझता है कि दाद रसी कानून के मुताबिक नहीं हुई तो क़यामत के दिन हाजिर हैं। जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान 14 अप्रैल को रिटायर्ड हो जाएंगे। नॉर्वे ने पाकिस्तान को कौमी खतरे की तशखीस की फहरिस्त से निकाल दिया। बरसों से इस फहरिस्त में होने की वजह से पाकिस्तानी तलबा और मुहक्किकीन को मुश्किलात दरपेश थीं। जंग और दी न्यूज़ के नुमाइंदे साले जाफिर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को कौमी खतरे की तशखीस की फहरिस्त से निकालने का फैसला नॉर्वे की पुलिस सिक्योरिटी सर्विस NPSS की जानिब से जारी करदा ताज़ा तरीन रिपोर्ट के जरिए सामने आया। NPSS में नॉर्वे के अंदर इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी के मामलात की जिम्मेदार है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल आज फ़लस्तीन की रुकनीत के दरख़्वास्त पर गौर करेगी। फ़लस्तीनी अथॉरिटी को 2012 से अक़वाम मुत्तहिदा में गैर रुकन मुबस्सिर का दर्जा हासिल है। 193 अरकान में से तकरीबन 140 फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर चुके हैं। अरब मीडिया के मुताबिक मुस्तकिल रुकन की जानिब से फ़लस्तीन की दरख्वास्त को वीटो किया जा सकता है। काजी अहमद के करीब गांव शेर अली खोसों में पुलिस की कार्रवाई। 10 साल पहले पंजाब से अगवा की गई खातून बाजियाब। पुलिस का कहना है काजी अहमद के रिहायशी करीम खोसों ने अगवाकारों से खातून को खरीदा और शादी कर ली। करीम खोसों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुतासिरा खातून का कहना है कि वो शादीशुदा थी। अगवाकारों ने उसे यहाँ लाकर फरोख्त कर दिया। बाजियाब खातून 10 साल में 3 बच्चों की माँ बन गई। खातून और बच्चों को आज अदालत में पेश किया जाएगा। फैसलाबाद डिच कोर्ट में बाप के मुबैना तशद्दुद से 3 साल की बेटी जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद याकूब ने शरारत करने पर तशद्दुद किया। मुलजिम खामोशी से बच्ची को दफनाने लगा था। मोहल्लेदारों की इत्तला पर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। जेहलम की तहसील दीना में मदरसे के तालिब-इल्मों से मुबैना बदफेली का इल्ज़ाम। पुलिस ने एक तालिब-इल्म के वालिद की शिकायत पर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। FIR के मुताबिक मुलजिम 12 से 18 साल की उम्र के 10 तालिब-इल्मों को कई माह से ज्यादती का निशाना बना रहा था। मुलजिम को सिविल जज वकास अहमद की अदालत में पेश करके जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इसराइल ने खान यूनिस समेत जनूबी गजा से फौज वापस बुला ली। फ़लस्तीनियों की तबाहाल घरों को वापसी। काबिज फौज को महीनों शदीद मुज़ाहमत का सामना रहा। एक ब्रिगेड के सिवा बाकी फौज निकल गई। इसराइली वज़ीर दिफा ने फौज का इनखला रफा समेत गजा पर नए हमलों की तैयारी करार दे दिया। जनूबी लबनान में इसराइली हमला। इसराइली मीडिया ने हिज़्बुल्लाह के अहम कमांडर समेत 3 अरकान की शहादत का दावा किया है। इराकी मुज़ाहमती तंजीम के इसराइल पर 2 ड्रोन हमले। कतर, मिस्र और अमरीका की सालसी में गजा जंगबंदी मुज़ाकरात। मिस्री ज़राए अबलाग का बातचीत में पेशरफ्त और बुनियादी निकात पर इत्तफाक का दावा। कहा, हमास और कतरी वफ्द काहिरा से रवाना हो गया। फ़रीक़ैन 48 घंटों में हतमी मुआहदे पर इत्तफाक के लिए वापस काहिरा में मिलेंगे। सिख रहनुमाओं पर हमलों में कोई थर्ड पार्टी नहीं बल्कि रॉ बराह रास्त मुलव्वस है। सिख हुर्रियत पसंद रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बैरून मुल्क मुकीम सिख शहरियों पर भारतीय कातिलाना हमलों से मुतालिक अहम इंकशाफात। कहा, सिख रहनुमाओं पर हमले भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इजाज़त के बगैर नहीं हो सकते। खालिस्तान तहरीक मकबूल तहरीक है। अगर मकबूल ना होती तो मोदी हमें निशाना न बनाता। ईद करीब आते ही शॉपिंग में तेजी। बाजारों में रौनकें। रात देर गए तक गहमा गहमी। खवातीन को कपड़ों के बाद मैचिंग चूड़ियों और ज्वेलरी की तलाश। बच्चों को प्यारे प्यारे खिलौनों की फिक्र। मर्द हजरात की पेशावरी चप्पल में दिलचस्पी। सैंडल लेने आते खेड़ी। यहाँ वैरायटी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। यहाँ आके अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम आया हम यहाँ पर आज। कीमत तो यहाँ पे बहुत अच्छा डिस्काउंट हमें मिला है। 1500 की हमने लिए चप्पल भाई के पास है और 2 जोड़े हमने लिए हैं। बहुत अच्छा डिस्काउंट है यहाँ पे। और ताइवान की दारुल-हुकूमत ताइपे में ज़िलज़िला, इमारतें लरज़ गईं। 5 रोज़ कबल ताइवान में 7.2 शिद्दत के ज़िलज़िले में 13 अफराद हलाक हुए थे।